बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दरस दिखाया दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल लाया जन्म मरण दुख कटया मुक्त पदार्थ बिच समाया दुखी ये हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आओ सत्संगत आज चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है और मोक्ष और मुक्ति संसार के सभी झंझटों से सभी झंझावातों से सभी अटकलों से रुकावटों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे रहनुमाओं की जो पावन पवित्र पावन वाणी है साथ संगत जी उसमें सदगुरु भगवान ने ऐसे बताया है कि कई जन्म बह कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म सर्वपंखी होयो कई जन्म है वरवृक्ष जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल से है देही संजरिया। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये जो पंच भौतिक शरीर हमें परमेश्वर ने साथ संगत जी एक बड़ा कीमती जो जौहर दिया है और
हमें ये जो कीमती जौहर दिया है, ये बड़ी कीमती सौगात दी है, ये बड़ा बेशकीमती जो जीवन मनुष्य का जीवन मिला है, इसका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है, कोई ना कोई इसका मतलब है। तो हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं साध संगत जी, उनमें पुकार पुकार कर बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है ये कि जो मनुष्य का शरीर है, ये नर नारायणी देश को कहा गया है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, और आज तक और आगे भी और इससे पूर्व भी, यानी कि पहले समय में और अब के समय में और जो आने वाला समय है उसमें भी ये एक अकाट्य सिद्धांत रहेगा। एक ये कुदरत का जो अनादिकाल से चला हुआ एक जो सिद्धांत है, ये रहेगा कि जिसको भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हुई है, जो भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जो हमारे दाएं है, जो हमारे बाएं है, ये हमारे आगे है, ये हमारे पीछे है, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे नीचे है। तो हम सब के सब जितने भी हैं इसी के बीच में बैठे हैं, और ये हमारे बीच में बैठा है। हम आमने सामने हैं। ये मेरा अंशी है, मैं इसका अंश हूं। ये मेरा वंशी है, मैं इसका वंश हूं। ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं। हम सब इसी परमपिता परमेश्वर, जो सारे अखिल ब्रह्मांड में जो आकाश की तरह जो फैला हुआ है, सब जगह है, सब जगह है, ऐसी अब कोई एक कण भी सृष्टि का ऐसा नहीं है, इस अखिल ब्रह्मांड का एक कण भी ऐसा नहीं है साध संगत जी, जहां पर ये परम तत्व ना हो। आप सीधा सीधा ऐसे समझिए कि ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, कोई राम कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, गॉड कह रहा है, वाहिगुरु कह रहा है, और भी तरह तरह के नामों से पुकार, इसको हम संबोधन कर रहे हैं। तो जैसे हम धन निराकार कहते हैं, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतनी रहमतें बख्शी हैं, इतनी नियामतें बख्शी हैं, इतने सुख बख्शे हैं, इतने वैभव बख्शे हैं, और सबसे बड़ी जो बात आपने मुझे जो बख्शी है, अपना दर्शन दीदार करा दिया है, और हमें ये एहसास करा दिया कि देखो मैं हर चारों तरफ मैं ही मैं हूं। यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह है साथ संगत, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं है। सबसे पहले यही है, उसके बाद में सब कुछ है, और बस। तो ये जो मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये हमें इसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला है, इसी बात के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है, अपने आप को पहचानने के लिए मिला है, अपना असली परिचय करने के लिए मिला है। तो अब हम
अब हम सबको साथ संगत जी ये मनुष्य जन्म तो मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वव्यापी कण कण में व्यापक सत्ता का ज्ञान भी मिल गया। तो अब क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए? अनेकों जोनियों के बाद, तरह तरह की दुख और संकट सहन करने के बाद ये हीरा सा जन्म मिला है। तो जैसे ज्ञान की कमी के कारण, समझ ना होने के कारण, असली पहचान ना होने के कारण, जो अब से पूर्व के जो जन्म चले गए हैं निरर्थक ऐसे चले गए हैं, तो साध संगत जी ये जन्म ना ऐसे चला जाए। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से प्यार करने के लिए, इस परब्रह्म निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमात्मा के साथ प्रीत करने के लिए मिला है। मनुष्य के जन्म में और मनुष्य के कर्म क्रियाओं में और जोनियों की कर्म क्रियाओं में यही फर्क है कि ये जो मनुष्य है ये साध संगत जी हर एक तरीके से भरपूर है। ये परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है, इसको सगुण ब्रह्म कहा गया है। ये निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का साक्षात सगुण ब्रह्म स्वरूप है। तो इसीलिए आज के युग में, चाहे पहले युग रहे हैं, चाहे आज का युग है, चाहे आगे आने वाले युग रहेंगे, तो एक सिद्धांत है, ये कि फंडामेंटल है, ये कि परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है कि जब भी आपको परमेश्वर का दर्शन होगा, जब भी आपको परमात्मा के साथ प्रीति लगेगी, जब भी आपकी प्यार होगा, प्रेम होगा, प्रीति होगी परमात्मा के साथ, परम तत्व के साथ, परमेश्वर के साथ, वो इसी मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। क्योंकि ये मनुष्य विवेक से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, सोच से भरपूर है, समझ से भरपूर है, इसमें ज्ञान और विवेक की शक्ति है। तो ये ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने अंतःकरण में दिव्य शक्तियां, जो अनेकों दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, सोई पड़ी हैं, उनको जागृत कर सकता है। सो आज हम बात कर रहे हैं कि मोक्ष और मुक्ति क्या चीज होती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता क्या है? मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता है साध संगत जी कि जितने भी विचार हैं, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं, जितने भी विकार हैं, विकारों से शून्य हो जाना, विचारों से शून्य हो जाना, और दुनिया में जितने बैरिकेड्स हैं इनसे उठ जाना, किसी जाति के, धर्म के, वर्ण के, संप्रदाय के, किसी वेशभूषा के, किसी के खान पान के जो भ्रम है, संशय है, अमुक आदमी ऐसा पहनता है, मैं ऐसा पहनता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा मेरे से निम्न है, ऐसी भावना को छोड़ देना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को निम्न समझना, ऐसी भावना को छोड़ देना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ देना, ऐसे दृष्टिकोण को छोड़ देना, ऐसी सोच को छोड़ देना, ऐसे विचारों को छोड़ देना। सो जितने भी ये सारे अटकले हैं, ये भक्ति मार्ग में, परमेश्वर के मिलने के मार्ग में, ये सबसे ज्यादा रुकावटें हैं। जो ये डिफरेंसेस हैं, जो ये मतभेद हैं, जो मनों के भेद हैं, जो मतों के भेद हैं, मेरा मत ऊंचा है, मेरा गुरु ऊंचा है, मेरा मिशन बड़ा है,
मेरा ज्ञान बड़ा है, क्योंकि ये ज्ञान भी जो है साध संगत जी, ये भी अहंकार का कारण बन जाया करता है। तो इसीलिए जो अहम भाव है और जो कर्ता भाव है, सो ये मिटाना होगा अपने जीवन में से, इसको निकालना होगा अपने जीवन में से, इसको तिलांजलि देनी होगी। सो मोक्ष और मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर पहुंचा जाए, कोई सफर तय करके पहुंचा जाए, या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसका रसास्वादन करके हम मुक्त हो जाएं। जो मुक्त है, था और रहेगा, इस अखिल ब्रह्मांड के बीच में, इस जमीन और आसमान के बीच में और इससे भी परे एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा है पना है जो था, है और रहेगा। एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर समय, हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी हस्ती को जान लेना जो अपने आप में स्वतंत्र है। ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर परमात्मा, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, यही एक ही परम तत्व, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अनेकों रंगों में, अनेकों रूपों में, अनेकों आकारों प्रकारों में इस अखिल ब्रह्मांड के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में ये जो है विस्तार है, इसका ही पसारा है। ये है एक, लेकिन इसके अनेकों रूप हैं, अनेकों रंग हैं, अनेकों आकार प्रकार हैं। तो जो अपने चरम नेत्रों से ये देख रहे हैं, हम ये जो अखिल ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सारा विश्व देख रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, जो भी दृष्टिमान जगत है, ये है इसी का ही पसारा है साथ संगत जी। इसी परमेश्वर का पसारा है, इसी परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा की माया है। ये जो जितनी प्रकृति है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम पुरुष है, सतपुरुष है, इसी की ये प्रकृति है, इसी का ही रूप है। ये सारी प्रकृति जो है ब्रह्म में है, राम में है, निराकार में है, ज्ञान में है, प्रेम में है। तो ये परमेश्वर के वो स्वरूप हैं और वो ये शब्द हैं जिन शब्दों से परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे, बड़े आर्त भाव से पुकारेंगे, तो निश्चय ही हमें परमेश्वर के होने की अनुभूति होगी, अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगी, एहसास होगा। तो मोक्ष और मुक्ति सब इन मन के मनन से ऊपर उठ जाना, बुद्धि के विचारों से ऊपर उठ जाना, चित्त के चिंतन से ऊपर उठ जाना, और अहंकार जो है, अहम जो है, सूक्ष्म रूप से है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है साथ संगत जी, इससे बच के रहना है। छोटा सा छोटा अहंकार, छोटा सा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम जो है, वो अहम किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो जन्म है बड़ा उच्च कुल में हुआ है, यह भी अहम हो सकता है। ऐसा अहम भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत ही धन संपदा है, यह भी अहम हो सकता है। यह भी अहम हो सकता है कि मेरा धर्म, मेरा मिशन, मेरा गुरु ऊंचा है, यह भी अहम हो सकता है। यानी कि जितने भी ये तरह तरह के डिफरेंसेस हैं, जहां पर दो हैं, वहां पर द्वैत जरूर रहेगा, अवश्य रहेगा। और जहां पर द्वैत रहेगा वहां पर शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए परमेश्वर इतना विशाल है, इतना विकट है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है साथ संगत जी, ये छोटी सी जो जीवा है ये क्या महिमा गा सकती है। तो मोक्ष और मुक्ति वैसी अवस्था का नाम है जहां पर
ये जो जीव आत्मा है, इसका जीवपना खत्म हो जाता है और आत्मा रूपी जो पक्षी है, आत्मा रूपी जो पक्षी है, यह साथ जी अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप में मुक्त हो जाता है और इसको ऐसी अवस्था मिल जाती है जहां पर आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है पना ही है पना है, एक मस्ती ही मस्ती है। तो अंत्यकरण में जब हमारे एक ही होगा, इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में यह बताया जाता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये मानो कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है, एक को जानो और सबके अंदर यही परमेश्वर है। ये सबके साकार में निराकार है, निराकार में साकार है। पुरुष में प्रकृति है और प्रकृति में पुरुष है। सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है। मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूं। हम सब परमात्मा में हैं और परमात्मा हम सबके अंदर है। तो ऐसा ज्ञान जब हो जाएगा साथ संगत जी, फिर जाकर हमें मोक्ष और मुक्ति की जो अवस्था है, जहां पर आनंद ही आनंद है, स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई किसी तरह कोई दबाव नहीं है, कोई किसी तरह का कोई उलझन नहीं है, अटक नहीं है। तो इसलिए मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। अब देखो, ध्यान से सुनने वाली बात है कि मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो जिसकी सेवा करेगा, जिसका ध्यान करेगा, अंत में वो वहीं पर पहुंच जाएगा। संसार और संसार के रिश्ते, नाते, सगे संबंधी जितने भी हमारे संबंध हैं, अगर उन्हीं का ही ध्यान आता रहा, उन्हीं में ही ये जीव फंसा रहा, तो ये संसार में ही फंसा रहेगा। तो एक ऐसी हस्ती है जो अपने आप में मुक्त है, ये परमेश्वर, ये पारब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार, यही एक ऐसी हस्ती है जो अपने आप में मुक्त है। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही एक ऐसा परम तत्व है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है साथ संगत जी, जो हर जगह एग्जिस्ट करती है और हर समय, हर हाल में, हर काल में एक जैसी रहती है, एज इट इज रहती है, जो कि त्यों रहती है। कोई बदलाव नहीं आता इसके अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं आती। ये सबको चेंज कर देता है, ये परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सबको चेंज कर देता है। ये परमेश्वर सबको चेंज कर देता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता। ये सबको प्रभाव में डाल ले सकता है, लेकिन इसके प्रभाव में कोई नहीं है। इसका प्रभाव, इस परमेश्वर का प्रभाव, इसका जो वशीकरण है वो सबके ऊपर चल जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी का वशीकरण नहीं चलता। ये अग्नि से जलता नहीं है, ये पानी से गलता नहीं है, ये हवा से उड़ता नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है। ये जहां पर चाहे, जैसा चाहे, वहां पर साथ संगत जी प्रकट हो जाता है। जो चाहे, जैसा चाहे, जहां पर चाहे, जो चाहे, जिस रूप में चाहे, ये वहीं पर वैसे ही प्रकट हो जाता है। तो मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो मुक्त का ध्यान करेगा, मुक्त की सेवा करेगा, मुक्त की पूजा करेगा, मुक्त की अर्चना करेगा, मुक्त का ध्यान करेगा, और जिसके पास ये जो परमेश्वर परब्रह्म निराकार विश्वाधार परम तत्व जो शुद्ध रूप है, बुद्ध रूप है और मुक्त स्वरूप है। अगर संसार में कोई चीज, इस अखिल ब्रह्मांड में कोई चीज शुद्ध है, प्योर है, जहां पर प्योरिटी और श्योरिटी है, वो सिर्फ ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर है, और दूसरे से अलग कोई मुक्त नहीं है। सब इसी के अधीन है, लेकिन ये किसी के अधीन नहीं है। ये सब को जैसा चाहे वैसा चला सकता है, लेकिन इसको कोई नहीं चला सकता।
इसके आगे किसी की चतुराई नहीं चलती, किसी का अहंकार नहीं चलता, किसी की कोई विद्वता नहीं चलती। बस इसके आगे अगर चलता है तो वो प्रेम, प्रीति और प्यार। क्योंकि जो इसका सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ये भली भांति समझ लेना है साध संगत जी कि मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। मुक्त वही है जो मुक्त को सेवा करता है, जो मुक्त का ध्यान करता है, वो ही मुक्त होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मुक्त सिर्फ ये परम तत्व, ये परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ही मुक्त है और कोई मुक्त नहीं है। इसलिए जो इस परम तत्व को, इस परमात्मा को जो जानता है, जो पहचानता है, जो इसके साथ प्यार करता है, प्रीति करता है, वो ही मुक्त हो जाता है। तो अपना मुक्त स्वरूप जो है इसी को ही जानना है साध संगत जी। तो जो मुक्त स्वरूप है, जो बुद्ध स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, ये सिर्फ परब्रह्म निराकार परमेश्वर ही है। तो जो इसको जान लेता है, जो इसको पहचान लेता है, और इसी का सुमरण करते करते यही हो जाता है। आप है भी यही हो। जो ये आंखों से देखा जा रहा है ये आप नहीं हो। जो कानों से सुना जा रहा है ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। जो मन से मनन किया जा रहा है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो बुद्धि से विचारों में आ जाता है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो चित्त के चिंतन में आ जाता है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो ये जानने में आता है और सिर्फ ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही मुक्त है। तो सबसे पहले हमारे निराकरण जागृति मिशन में ये विशेष तौर से बात बताई जाती है सभी साधकों को, सभी जिज्ञासुओं को, कि पहले जानना है, पहले जानना है। सदगुरु के माध्यम से पहले इस परम तत्व को जानना है, भली भांति जानना है, पहचानना है। पहले जानो, फिर मानो, फिर पता चलेगा। और अगर बिना जानकारी से ऐसे ही मान लिया, सपोज कर लिया, मान लो परमात्मा ऐसा होता है, मान लो परम तत्व ऐसा होता है, तो फिर कहीं ना कहीं स्लिप हो जाओगे। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये जरूरत है साध संगत जी कि हमारे जीवन में एक तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी सदगुरु का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। और इस रहस्य को सिर्फ तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता सदगुरु की कृपा से इस रहस्य को जाना जा सकता है। क्योंकि ये सब शब्दों में जितने भी हमारे शब्द हैं, चाहे वो वर्णात्मक शब्द है, चाहे गुणात्मक शब्द है, तो वर्णात्मक और गुणात्मक शब्दों का भी जो ये सार है, यही परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ही सबका सार है, सबका सार है, सबका कंक्लूजन है, सबका सोर्स है, सबका स्रोत है। जितने भी जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, शरीरधारी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि जितने भी हैं, तो ये जो सारी जो सृष्टि है
ये इसी परमेश्वर, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से ही पैदा होती है, इसी के बीच में स्थित रहती है और अंततः इसी के बीच में ही समा जाती है। तो हमारा जो असली घर है, हमारा जो असली परिचय है, हमारा जो असली स्वरूप है साध संगत जी, ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि ये मरण धर्म है, ये परिवर्तन होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए स्वयं को जानना है, स्वयं को, हमारा अपना स्वयं का जो शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, अपनी आत्मा को जानना और यह समझना है कि मैं ये मात्र शरीर नहीं, मैं इसके अंदर रहने वाली पावन पवित्र निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता।